नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया, पर इस सत्य को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जमीन से लेकर आसमान तक नेहरू खानदान का कॉपीराइट है, हर संस्थान पर सिर्फ उन्हीं का कब्जा है। ताजा कांग्रेस की स्थिति यह है कि चंद्रयान-3 की सफलता का क्रेडिट भी कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू को देने में जुटी हुई है। और आज आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिससे आप कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को और आसानी से समझेंगे। दरअसल जिस स्थान पर चंद्रयान-1 पहुंचा था, उस जगह का नाम सोनिया की सरकार ने जवाहर पॉइंट रख दिया था। तो आज आपको बताएंगे कि आखिर क्या है जवाहर पॉइंट। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है ये जवाहर पॉइंट? जवाहर पॉइंट एक वायरस का नाम है जो गांधी परिवार के चमचे चाटुकारों को ग्रसित करता रहता है। वो कहते हैं ना कि शहर बसा नहीं, चोर उचक्के पहुंच गए। भाई चांद पे एक आदमी नहीं है, वहां पे जवाहर कॉलोनी जो है बन गया। गजब कहानी। अजीब किस्म के लोग हैं ये, शर्म तक नहीं आती। देश की मानसिकता से ही ये लोग जुदा हैं जी। ये अपनी राजनीति करते हैं। गांधी परिवार की चमचागिरी करने के चक्कर में इन लोगों ने देश की अस्मिता को नीलाम कर दिया, बिल्कुल नीलाम कर दिया। ये विपक्ष इतना सड़ा गला चेहरा हिंदुस्तान के विपक्ष का होगा, लोग तो उसके ऊपर थूकेंगे भी नहीं। और ये सपना देख रहे हैं कि देश की जनता इनको वोट देकर के सरकार में बिठा देगी। कैसे कैसे लोग, कोई कह रहा है, राजस्थान का मंत्री कह रहा है कि बहुत बहुत मुबारकबाद उन यात्रियों को जो चंद्रयान में बैठ के गए जी। एक और नेता अपोजिशन का ही वो कह रहा है कि भाई वापस जब आएगा तो स्वागत करेंगे। वैसे एक और राजभर है, वो इधर से उधर टघरता रहता है, कभी विपक्ष कभी पक्ष, कभी पक्ष विपक्ष जी। उसने भी इस तरह के ऐसे मूर्खों को हमने सर पे बिठा लिया। ममता बनर्जी को और राकेश रोशन नजर आ रहा है कि चांद पे जब राकेश रोशन गया था, वो कोई फिल्म तो नहीं देख ली, वो उसके बेटे ऋतिक रोशन की फिल्म। अरे अजीब कहानी है। मतलब कुछ भी आप कर दे तो अगर यही लॉजिक है कि भाई स्पेस में कुछ भी होगा तो क्रेडिट नेहरू को जाएगा, तब तो ये कहना पड़ेगा कि भाई ममता बनर्जी ने जो दुरंतो एक्सप्रेस स्टार्ट किया था, बड़ी अच्छी ट्रेन, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ये जो वंदे भारत ट्रेन निकाल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास, इतनी बेहतर सुविधा, तो उसके लिए तो क्रेडिट अंग्रेजों को देना चाहिए। भैया अगर यही तुम्हारा लॉजिक है जी, तो भाई हिंदुस्तान में तो रेल को अंग्रेज लोग लेकर के आए। 1853 में अंग्रेजों ने रेल चलाया, तो रेल में कुछ भी अचीवमेंट होगा तो आप किसी अंग्रेज अधिकारी का नाम लेना बनेगा, उसी का विजन था। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। ये गांधी परिवार, जवाहर पॉइंट, शर्म तक नहीं आती इन लोगों को। 60s, 70s, 80s, इस दौरान हमारे स्पेस साइंटिस्ट साइकिल पे तो बैलगाड़ी पे रॉकेट्स को लेकर के जाते थे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार, जब भी ये प्रोग्राम जब से चंद्रयान का हुआ है, आपको जरूर देखना चाहिए। वो रॉकेट बॉयज वेब सीरीज है ये, कि कितनी मुश्किल से ये लोग सारा भाई का नाम ले रहे हैं, छोड़ दिया उन्होंने तंग आकर के। मतलब आप देखिए, आप इन
तमाम इंस्टीट्यूशंस को सबसिस्टेंस लेवल पर रखते थे, मतलब जितनी सैलरी, जितना मेंटेनेंस, ये वो, बस उसके लिए। ये साइंटिस्ट अपने से कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, कुछ सोच नहीं सकते, हर कदम पे फाइल क्लियरेंस चाहिए। और क्रेडिट लेने के लिए गांधी नेहरू परिवार आ जाएगा, खानदान आ जाएगा पूरा। इनकी यही दिक्कत है। अब देखिए, सोनिया गांधी की सरकार थी, चंद्रयान-1 यह अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा था। भैया अगर आप भाई भतीजावाद और संकीर्ण दृष्टि से अगर देखते हैं तो मोदी सरकार को कौन रोक लेता? ये विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, उसका नाम रख देंगे सावरकर, तो कौन रोक लेगा? रोवर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कौन रोक लेगा? चंद्रयान तो उनके जमाने में ही शुरू हुआ। तो चंद्रयान-1 गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, गिर गया, टूट गया। हालांकि वो अपना काम कर गया। चंद्रयान-1 जो है उसने ही बताया पूरी दुनिया को कि साउथ पोल के ऊपर जो है बर्फ भी है, हाइड्रोजन भी है। लेकिन जिस स्पॉट पे वो गिरा, उस स्पॉट का नाम इन्होंने रख दिया तुरंत। भाई तब विक्रम साराभाई के नाम से रख देते। लेकिन जवाहर नाम ही क्यों चुना? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को ही ग्रेट बनाना है। फिर जवाहरलाल नेहरू को ही इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, यही लोग का तो नाम चल रहा है। और ये एग्जैक्टली इन लोगों ने ये काम किया, और कोई कहीं से कोई आवाज नहीं। क्रेडिट लेना इसको कहते हैं। भाई नेहरू जी के समय पाकिस्तान आगे चल रहा था। कल भी हमने बताया था आपको कि 1962 में पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में अपना रहबर, तब कहां सो रहे थे नेहरू जी? विजनरी किसको कहते हैं? जो आगे समय से आगे चलता हो। ये नेहरू तो पीछे चल रहे थे। चाइना ने 1964 में अंतरिक्ष में भेजा। नेहरू जी के जीते जी एक भी अंतरिक्ष में कुछ भी हम नहीं भेज सके, एक पत्थर तक नहीं मार सके अंतरिक्ष के अंदर। और ये हो गए विजनरी। काम करे कोई और नाम हो गांधी परिवार का। तो वहां आपने बस्ती बसा दी, नेहरू कॉलोनी, वहां पे आपने चांद के ऊपर जो है, अजीब तमाशा है। और चंद्रयान वो खत्म हो गया। और उसके बाद आज देखिए लंबे लंबे भाषणबाजी चल रहा है नेहरू की वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से। भाई चंद्रयान-1 खत्म हुआ तो चंद्रयान-2 6 साल में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या कारण था? हाँ, सोनिया गांधी विजनरी नहीं थी कि राहुल गांधी के दिमाग में लकवा मार दिया? 6 साल का समय था ये चंद्रयान-2, और वो भी क्यों नहीं गया? वो भी आप समझिए, इन लोगों को इसरो के ऊपर कभी भरोसा ही नहीं था। पैसे नहीं देते थे। इनको लगता था कि भाई ये सब साइंटिस्ट जो है खा पी जाएंगे। और जहां कुछ अच्छा काम होता था तो ये कांग्रेसी साइंटिस्ट को ही टॉर्चर करते थे। नंबी नारायण, एक दो कहानी है इनकी। काम वही होगा जिसमें दलाली होगी। जब बोफोर्स खरीदाया राजीव गांधी के समय, इनके जमाने हेलीकॉप्टर खरीदाया, मनमोहन सिंह के जमाने में, कहां कहां नाम जा रहा है। तो घोटाला करने से इनको तो फुर्सत है नहीं। लेकिन देश में कुछ भी अच्छा काम होगा तो फौरन आपको जो है चाहिए कि भाई नाम किसी तरीके से घुस जाए, नेहरू किसी तरीके से घुस जाए, भाई इधर उधर धक्के मुक्के मार के किसी तरीके से डाल दो। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, आर्म्स हो,
उसमें ऐसा काम किया है कि जो आगे 10 साल 20 साल के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से इस तरह की इंडस्ट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में है, भैया आप देखिए कि भाई विजनरी तो वो होता कि जब आप उस तरह की घोषणाएं आप पहले कर लिए होते। 2023 में बना है इंडिया में स्पेस पॉलिसी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट सेक्टर्स को, यंग लड़के लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। चंद्रयान में बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया जो ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। और चंद्रयान 1 खत्म होने के बाद यही मनमोहन सिंह की सरकार, इन लोगों ने कि भाई हिंदुस्तान का इसरो जो है वो रोवर नहीं बना सकता, लैंडर नहीं बना सकता, तो उसके लिए रूस के साथ करार किया था जी। रूस वालों ने ठेंगा दिखा दिया, बोला नहीं देंगे, नहीं दे सकते हैं। तो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब यह समस्या आई कि भाई हम कर सकते हैं, तो पैसे दिए गए। कांग्रेस के जमाने में जो पैसे दिए जाते थे, जो बजट एलोकेशन होता था, उससे ट्रिपल बजट जो है आज की तारीख में जा रहा है, खुद की कमाई भी हो रही। तो पूरी दुनिया यही मान रही है, देश भी यही मान रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। वो दिन दूर नहीं है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि जिस तरह से आईटी, जिस तरह से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हम पैदा करते हैं, हर जगह स्पेस साइंटिस्ट हर राज्यों से पैदा हो, ये सपना है। अब तो अगला मिशन सूर्य को लेकर है, वो भी कह दिया उन्होंने। बताइए, अभी प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो उसका नाम भी आदित्य की जगह जो है इन्होंने रख दिया होता राहुल, सोनिया, प्रियंका। मती मारी गई है इनकी। समटाइम्स बड़ी दया आती है, ये कैसे घर पे चैन से सोते होंगे। मैंने दीज आर द गाइज bereft of any self pride। खत्म हो गए ये सब। और कभी कभी तो घिन आने लगती है इन लोगों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन तब तक उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। चंद्रयान 1 का डेटा इस्तेमाल करके चांद पर बर्फ की पुष्टि कर ली गई थी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि जरूर थी, पर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देखिए। जिस स्थान पर चंद्रयान 1 पहुंचा था, उस जगह का नाम कांग्रेस सरकार ने जवाहर पॉइंट रख दिया था। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।